एक सवाल है आप सबसे, क्या मोहम्मद हारिस को T20 के अंदर ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए? इसका कमेंट्स में जवाब दिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल यस, फास्टर। अगर हम हारिस की इनिंग्स देखें, लास्ट 10 T20 इनिंग्स देखें, ये दूसरों को कहते हैं कि तेज खेलो, ये खुद क्या कर रहे हैं? अब ये मत कहना कि हारिस अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा, हारिस को बहुत नीचे भेज रहे हैं। नीचे आने का मतलब ये होता है कि आपको कम बॉलों के ऊपर ज्यादा स्कोर करने हैं। हारिस के तरह जिसको कहते हैं ना, चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ट्रायल सीरीज के अंदर वर्सेस यूएई नंबर 5 के ऊपर आया, 17 बॉलों के ऊपर 14 स्कोर। वर्सेस अफगानिस्तान 4 बॉलों के ऊपर 1, सॉरी ट्रायल सीरीज इस वाले मैच में नंबर 5 के ऊपर आया था। ट्रायल सीरीज के अंदर अफगानिस्तान के साथ मैच 4 बॉलों के ऊपर 1, वर्सेस यूएई 2 बॉलों के ऊपर 1, वर्सेस अफगानिस्तान 13 बॉलों के ऊपर 15। मतलब कि पिछले 4 मैचेस के अंदर भाई साहब ने 3 T20 मैचेस के अंदर 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेला, गंदे स्ट्राइक रेट से खेला। और एक मैच के अंदर 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था, वो भी 110 से ऊपर का नहीं था। ये भाई मशवरे दे रहे हैं कि T20 में तेज खेलना चाहिए। खुद आप नंबर 7 की पोजीशन पे आ रहे हो। आपका काम है, अगर आपको 4 बॉलों पे 10 भी कर रहे हो ना, तो पाकिस्तान के लिए फायदा है। अगर 15 बोले खेल रहे हो, उसके अंदर 30 भी कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए फायदा है। अगर 4 बोले खेल रहे हो, उसके ऊपर आप 8-9 भी कर रहे हो, पाकिस्तान को फायदा है। करो तो सही। वर्सेस वेस्ट इंडीज अगर आप देखेंगे, तीसरे T20 मैच में 2 बॉलों के ऊपर 2, सेकंड T20 मैच में 6 बॉलों के ऊपर 4, फर्स्ट T20 मैच में 1 बॉलों पे 6। ये जो 1 बॉल पे 6 था ना, इस पे पूरे पाकिस्तान ने आपकी तारीफ की थी। लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिस पोजीशन के ऊपर आ रहे हो वहां पे तेज खेलना है। अगर आप एक बॉल पे 6 कर रहे हो, 6 तो स्कोर कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों ने अप्रिशिएट किया ना, ये चीज मैटर करती होती है। तीसरा T20 बांग्लादेश के अगेंस्ट 14 बॉलों पे 5, वाह क्या टेस्ट इनिंग्स थी। सेकंड T20 1 बॉल पे 0, फर्स्ट T20 3 बॉलों पे 4। अब ये बंदा पिछले 10 मैचेस के अंदर सिर्फ 2 इनिंग्स ऐसी है, एक के अंदर 1 बॉल पे 6 किया और एक इनिंग्स के अंदर 13 बॉलों पे 15 किया। बाकी 8 इनिंग्स के अंदर इस बंदे ने 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेला। अब ये मत कहना कि नंबर 7 की पोजीशन उसकी नहीं है। और भाई चाहे जो मर्जी प्लेयर आप नंबर 7 पे भेज दो, उसका रोल क्या होता है? कम बॉल उसको मिलेंगी, उसने जिसको कहते हैं ना हिट करना है। तो आप अगर 10-15 भी करते हो कम बॉल्स के ऊपर, तो उससे पाकिस्तान को ही फायदा है ना। तो मोहम्मद हारिस को मेरा मशवरा है कि आइंदा के बाद जिसको कहते हैं ना, अपनी गेम पे परफॉर्म करें, गेम पे फोकस करें। लोगों को मशवरा देना जिसको कहते हैं ना छोड़ दें, क्योंकि आपका खुद बुरा हाल हुआ है। आप क्या लोगों को मशवरा दोगे? आपका तो खुद बुरा हाल हुआ है। रही बात, मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ नोट कर रहा हूं। एक चीज जो है ना, मैं पाकिस्तान में बड़ी नोट कर रहा हूं। एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का ऐसा है जिसको मैं बड़ा पसंद करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मैं कुछ कुछ ऐसे उसके टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिप्स देख रहा हूं कि मैं सोचने में मजबूर हो गया हूं कि मैं इसको पसंद करता था। आपने गेस करना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। पहले मैं समझता था कि वाहिद पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है जो किसी पीआर के ऊपर वर्क नहीं करता, किसी प्लेयर की पीआर नहीं करता, ये फैक्ट और फिगर के ऊपर बात करता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, हाँ अच्छी बात है कि वो न्यू टीम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी टिका के पीआर इस वक्त कर रहा है, टिका के पीआर। क्योंकि क्लिप्स आ रहे हैं ना सामने, छक्का मार रहा है एक खिलाड़ी, वो हो ऐसा छक्का तो देखा ही नहीं, क्या छक्का मारा है, ये बात है। और भाई उसकी परफॉर्मेंस तो देखो, क्या वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। फिर बाद में फुल सपोर्ट, उनके फेलियर के ऊपर, लगातार फेलियर के ऊपर सपोर्ट की जा रही है। यार आप इतने शानदार किस्म के जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान को हारने के बाद सही जिसको कहते हैं ना चेहरा दिखाया करते थे हर प्लेयर को, लेकिन आप भी इन काम इस ट्रैक के ऊपर आ गए हो कि आप भी अब प्लेयर्स की कहते हैं ना पी, आप ये कहेंगे, मुझे कमेंट्स में बोलेंगे वलीद भाई आप भी तो बाबर की पीआर कर रहे होते हो। ये मैं जानता हूं कि मैं किसकी पीआर करता हूं किसकी नहीं। आज तक कभी किसी खिलाड़ी से मेरा राब्ता नहीं हुआ है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और रही बात बाबर वाली, बाबर का मुझे कमेंट सेक्शन भरा होता है, बाबर वलीद बाबर वलीद बाबर। मेरी बात सुनो, मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरी टिकटॉक के ऊपर जिस जिस मैच में बाबर आजम ने रन नहीं किए, जरा बाबर आजम के अगेंस्ट मेरी वीडियोस देखो। कोई इतना क्रिटिसाइज नहीं करता जितना मैं क्रिटिसाइज करता हूं। तो जरा खुद सोचो कि अगर मैं किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रहा हूं, तो क्या मैं बाबर को क्रिटिसाइज करता? मैं उसको हर मैच में पिछले 3-4 साल से आप देख लो, जब जब वो फ्लॉप हुआ है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैंने उसको किया है।
लेकिन सपोर्ट भी करता हूं क्योंकि बाकी की कुछ नहीं कर रहे, बाकी कुछ नहीं करते, तो इसलिए सपोर्ट भी करता हूं, सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करता हूं, जब नहीं कुछ करता क्रिटिसाइज भी करता हूं। तो मैं किसी एजेंडा के ऊपर काम नहीं करता। पीआर आपको बताऊं क्या चीज होती है? पीआर का काम क्या होता है? जैसे अभी एक जर्नलिस्ट लगा हुआ है, पीआर का काम ये होता है कि आप अच्छा करो तो उसको और हाईलाइट करना, लेकिन पीआर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब आप बुरा करो तो उस बुरे को छुपा के उसको, जिसको कहते हैं ना, किसी और रूप में भेज देना और लोगों की इमेज के अंदर उसकी जो बुरी इमेज है उसको क्लियर करना। जैसे अभी जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं हारिस का नंबर 7 पोजीशन नहीं है, उसको टॉप ऑर्डर में लेकर आओ, ये उसके साथ ज्यादती है। इससे क्या हो रहा है कि हारिस की जो बुरी परफॉर्मेंस है वो छुप रही है। हालांकि हारिस ओडीआई के अंदर नंबर 5-6 पे खेलता है, उसको पता है कि कैसे फिनिश करना है, तो यहां भी तो वो कर सकता है। हसन नवाज भी तो प्लेयर है ना, कहता है मुझे किसी भी पोजीशन पे खिलाओ मैं परफॉर्म करूंगा, मैंने पाकिस्तान से खेलना है। तो व्हाई नॉट हारिस? क्यों हारिस नहीं करता? मेरी गुजारिश है, कुछ जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान के इक्का दुक्का ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको ये चीज सूट नहीं करती, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। जब पाकिस्तान हारे तो जिसको कहते हैं ना, कुछ नहीं होता, अफगानिस्तान से ही हारे हैं, पहले भी हारते थे, ये चीजें बोलना छोड़ दें। हार हार होती है, पुरानों ने हरवाया, पुराने बाहर हो गए ना, निकाल दिया ना उनको, हरवाया उन्होंने। हारना बर्दाश्त ही नहीं है, ऐसे कैसे हम बर्दाश्त कर ले अफगानिस्तान से हार को? चाहे अगले और नए बच्चे भी क्यों ना आ जाए, अगर हारेंगे तो क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हारना क्यों है? इंडिया के भी तो यंग बच्चे होते हैं ना, वो तो नहीं हारते। सपोर्ट करो, सपोर्ट करो भाई साहब, सपोर्ट तो हर कोई पाकिस्तानी करता है, लेकिन एक ही तो स्पोर्ट्स है जिसके अंदर हमें पूरा पाकिस्तान एक होकर देखता है। उसमें भी अगर हम अपने हमसाए जो कि हमसे चिढ़ खाते हैं, जिसके साथ राइवलरी है, उनके अगेंस्ट भी हारेंगे तो उनको कुछ बोले ना, इट्स ओके। ये कहाँ का इंसाफ है ब्रो? ये कहाँ कहाँ इंसाफ है? अच्छा काम करते हो, अच्छा काम करो, हक और सच की बात करो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर आते होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।